भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में विचार चल रहा है। तो यहाँ पे गंतव्य बता दिया गया, वह आत्मा सबसे सूक्ष्म है और वही परम गति परम गंतव्य है और पराकाष्ठा है, ये सब बता दिया गया। फिर ये शंका हुई कि अगर वो परम गति है तो फिर जो गति जहाँ गति होती है वहाँ आगमन भी होता है। फिर कैसे आप पहले कह चुके यस्मात् भूयो न जायते स तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता। तो सिद्धांति इसका जवाब दिया कि नहीं, ऐसे इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह आत्मा सबकी प्रत्येगात्मा है, सबका सर्वांतर, सबका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए गति का अर्थ है अवगति। ज्ञान को ही गति रूप से गौण प्रयोग कर दिया गया है। वो तो उसका जानना ही उसको जो है प्राप्ति करना है। कोई अलग से जैसे गांव को किसी कहीं जाना है गमन क्रिया करके प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि जान लिए बस प्राप्ति होगी। इसलिए अवगति ज्ञान को ही गति शब्द से उपचार किया गया। और ये सब अभी प्रत्येगात्मा ये बात तो दिखा दिए कि सबसे बढ़कर के सबसे सूक्ष्म है, सबसे व्यापक है, सब दिखा दिया गया। तो और ये भी अनध्वगा अधसु पारैष्णव। अच्छा, ये जो श्रुति कहाँ की है मिला नहीं, ये ढूंढा तो लेकिन ये ऐसा मालूम मिला नहीं कि कहाँ का है। तो हाँ जी, मिला नहीं। हाँ, तो इत्यादि तथा श्रुति अनध्वगा अधसु पारैष्णव इत्यादि तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वम। प्रत्यगात्मत्व दिखाते हैं कि इस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। यह जो सभी भूतों में आत्मा गूढ़ है, छुपा हुआ है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, योग माया से ढका हुआ है ना। वो जो है माया से ही ढक गए। माया के कार्यों में ही बुद्धि है तो फिर उस तत्व को कहाँ देखोगे। जैसे सिनेमा चल रहा है, चित्रों में आपकी दृष्टि है तो अधिष्ठान को मतलब पर्दे को नहीं देख सकते। पर्दे को देखने के लिए चित्रों से दृष्टि हटा के उस केंद्रित अत्यंत एकाग्र होना पड़ेगा, तब जाके उस चित्रों का जो अधिष्ठान है पर्दा, उस पे उसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही माया के कार्यों से जब तक हटाएंगे नहीं, तत्वाभिमुख हमारी बुद्धि नहीं है, शुद्ध नहीं होगी, तीक्ष्ण नहीं होगी, तब नहीं जान पाएंगे। इसलिए सूक्ष्मदर्शी लोग अग्र्या जो तीव्र एकाग्र है, तत्वाभिमुख है और शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि है, उसके द्वारा ही जान पाते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, अनुभव कर लेते हैं। देख लीजिए भाष्य में चलेगा। हाँ जी, बोलिए राजू। आज राजू भाई बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। तो सिनेमा के पर्दे में जब तक पिक्चर दिखती है तब तक तो पर्दा दिखेगा ही नहीं किसी को भी। हाँ, नहीं दिखेगा।
जब आप एकदम ध्यान से देखेंगे ना कि जो है पर्दा चित्र बदल रहा है, चित्र बदलते जा रहा है। सिनेमास्कोप महाराज जी, अगर सिनेमास्कोप मूवी होगी ना, हाँ उसी में हमको तभी ऊपर और नीचे का पर्दा दिखेगा। हाँ हाँ सिनेमा। और 17 में मूवी का जो है ना, जब जब तक पिक्चर चल रही तब तक पर्दा दिखेगा ही नहीं। नहीं, पिक्चर चलेगी ना तो चित्र बदल रहे हैं हर क्षण, चित्र हर क्षण बदल रहे हैं, तो वो जिस पे बदल रहे हैं वो पर्दा वो उधर केंद्रित करना पड़ेगा ना, बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। हाँ, चित्र बदल रहे हर क्षण, तो मतलब बुद्धि एकाग्र करेंगे तो पर्दा मालूम पड़ेगा कि वही है, वो चित्र बदल रहे हर क्षण बदल रहे। जैसे शरीर आदि हर क्षण बदल रहा है, लेकिन उसका जो है एक प्रकाशक है, वहाँ तो प्रकाशक नहीं, वो जड़ ही है अधिष्ठान, लेकिन वो चित्र बदल रहे, लेकिन उसका वो एक स्थिर पदार्थ है, उस पे दिख रहे। देखिए भाष्य में, ये सब पुरुष, ये जो पुरुष है आत्मा है, सर्वेषु सभी में मतलब ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु गूढ़ः, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सबसे बड़े जीव हो गए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अधिकारी पुरुष है, सृष्टि करने वाले, तो ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सभी भूतों में गूढ़ है, छुपा हुआ है, छिपा हुआ है, वो दिखाई समृत, समृत ढका हुआ है। गूढ़ मतलब समृत, गूढ़ शब्द का ही अर्थ कर दे समृत। और सभी भूतों में, भूतों का कौन से भूत लेंगे, तो ब्रह्मा से लेके स्तंभ पर्यंत, ये सब देखिए भाष्य में मंत्र के अर्थ, शब्द का अर्थ करते हैं। तो दर्शन श्रवणादि कर्मा, ये जो पुरुष है आत्मा है, दर्शन श्रवण आदि कर्म करने वाला है, यानी चक्षु से जुड़ गया तो देखने वाला, दर्शन क्रिया कर रहे हैं। श्रोत्र इंद्री से जुड़ करके मैं सुनने वाला हूँ, स्पर्श इंद्री से स्पर्श का अनुभव करने वाला। तो ये सब जो है देखिए, कोई भी जानने वाला तो चेतन होगा, करण जो है बिना कर्ता के कार्य नहीं कर पाएंगे। करण जो है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना है तो कोई न कोई कर्ता करेगा, गमन करना है रथ से तो कोई न कोई आदमी चेतन जाएगा, भोजन बनाना है तो कोई न कोई चेतन बनाएगा। ऐसे जितने भी करण होते हैं कर्ता के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारे इस कार्यकरण संघात में ही चक्षुर आदि जो ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, उनका एक नियामक चेतन तो है ही। जानने वाला कौन, इन करणों के द्वारा जानेगा कौन, तो एक चेतन है। तो इसलिए कहते दर्शन श्रवणादि कर्मा, वो दर्शन श्रवणादि कर्म करने वाला है। अविद्या माया छन्नो, अविद्या रूपी माया से वो ढका हुआ है। अविद्या रूपी माया से ढका हुआ है, छन्न है, ढका हुआ है। अतएव आत्मा न प्रकाशते, इसीलिए वह आत्मा प्रकाशित नहीं होता। किस रूप से प्रकाशित नहीं हो रहा है? आत्मत्वेन कस्यचित्, वो व्यापक मैं ही हूँ, सभी जानते हैं कि मैं जीव हूँ, तो जीव रूप से तो प्रकाशित हो रहा है। बोले नहीं, जीव रूप से नहीं कह रहे, आत्म रूप से, व्यापक और प्रत्येगात्म रूप से, वही मैं हूँ व्यापक तत्व, व्यापक आत्मा, इस रूप से किसी को प्रकाशित नहीं होता। मतलब दुर्लभ कोई कोई ही जान पाता है, प्राय करके नहीं जान पाते। अहो कितनी आश्चर्य की बात है, अहो यहाँ बता रहे, देखो कितनी आश्चर्य की बात है, हमारा ही स्वरूप है और हम नहीं जान पा रहे। अतो अति गंभीरा दुरवगाह्या विचित्रा माया चेयम, ये जो माया कितनी गंभीर है, कितनी गहरी। जैसे जो है कोई बहुत गहरा जल हो तो नीचे तक नहीं पहुंच पाता व्यक्ति, ताला तक, ऐसे माया अत्यंत गंभीर है। दुरवगाह्या, उसका अवगाहन था पा लेना बड़ा कठिन है, उसका अवगाहन कर पाना तो नहीं, बहुत कठिन है। विचित्रा माया, भाई अगर इतनी हम लोग सावधान हो गए होते तब तक तो पार कर लिए होते इसको, लेकिन इतने सावधान नहीं हुए, तो कितनी विचित्र माया है। माया चय्यम, जो कि यद अयं सर्वो जंतु परमार्थतः परमार्थ सतत्वोपि, तो कितनी ये विचित्र माया है कि जो सभी प्राणी, सभी जंतु परमार्थ रूप से, परमार्थ सतत्व होने पर भी, सतत्व यानी स्वरूप, परमार्थ रूप से स्वयं सभी जीव ही परमार्थ स्वरूप है,
तो भी एवं बोध्यमान, बार बार ऐसे श्रुति के द्वारा बोधित होते हुए भी, श्रुति कह रही, स्मृति कह रही है, और अनेक ग्रंथ भी, यहाँ तक कि जिन लोगों को अखबार पढ़ने की रुचि है वहाँ भी कभी कभी कोई कोई ऐसा लेखक जो है अध्यात्म विद्या को जानने वाला हो, कुछ न कुछ लेख उसमें देता है कि भाई सभी आत्मा है, ऐसे ये देते हैं, लेकिन आदमी जो है जान नहीं, समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। तो श्रुति कह रही, स्मृति कह रहे, ऋषि वाक्य है, गुरु कह रहे हैं, बारंबार बोधित होते हुए भी मैं परमात्मा रूप हूँ, शरीरधारी नहीं हूँ, ये नहीं ग्रहण कर पा रहा है, न गृहणाति। कितनी विचित्र माया है। और क्या ग्रहण कर रहा है? अनात्मानम देहेंद्रियादि संघातम, जो शरीर इंद्रिय आदि का समुदाय है, कार्यकरण संघात, जो कि अनात्मा है, आत्मा नहीं है, जड़ है। आत्मनो दृश्यमानम अपि, स्वयं को दृश्यमान देख रहा है, शरीर बदल रहा है, इंद्रियां बदल रही है, मन भी जो है सतत जो है उसकी वृत्तियां बदल रही है, बुद्धि बदलने वाली है, प्राण जो है आवागमन कर रहे हैं, इन सबको देख रहा है, दृश्यमानम अपि। घटादिवत, घटादि जैसे दिख रहे हैं, वो घटमय नहीं हो, ऐसे शरीर भी दिख रहा है, तो क्या यहाँ बुद्धि होनी चाहिए? ये मैं नहीं हूँ, जैसे घटमय मैं घट नहीं हूँ। तो शरीर आदि जो कार्यकरण संघात है, स्वयं को दिखने पर भी, घटादि के समान दिखने पर भी आत्मत्वेन, आत्म रूप से ग्रहण कर लेता है, और प्रत्यगात्मा का उपदेश करने पर भी उसको नहीं ग्रहण कर पा रहे। कैसे आत्म रूप से ग्रहण करता है शरीर आदि को? अहम अमुष्य पुत्र, भाई तुम कौन हो? बोले मैं उनका पुत्र हूँ, मैं इनका इस तरह से अगर इनका संबंधी हूँ। इति अनुच्य मानव पे गृहणाति, रोज रोज थोड़ी कोई बता रहा है कि तुम इसके पुत्र हो, बाल्यावस्था में बता दिए थे। वो जीवन पर्यंत देखो, एक बार बाल्यावस्था में ग्रहण कर लिया, जीवन पर्यंत मानता है कि मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरी माता का ये नाम है, मैं इसका, अथवा उसकी संतान हो गई, मैं इसका पिता हूँ, मैं उसका वो हूँ। जैसे लोग बोलते हैं मैं उसका, कोई लड़का प्रसिद्ध हो गया, मैं उसका पापा हूँ, ऐसा बोल देंगे। तो जीवन पर्यंत कोई नहीं बता रहा है रोज रोज कि तुम इसके पापा हो, तुम इसके माँ हो, तुम उसके पुत्र हो। एक बार ग्रहण कर लिया और जीवन पर्यंत वही बोल रहा है। और यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, लेकिन इसको नहीं जान पा रहा है, जबकि हमारा ही स्वरूप है। कितनी ये विचित्र माया है। इति अनुच्य मानोपि गृहणाति, बार बार नहीं कहा जा रहा, रोज रोज थोड़ी कह रहे हैं, तो भी वो ग्रहण करता, मैं इनका पुत्र हूँ, इनका पति हूँ, इनकी पत्नी हूँ, इनकी माता हो, इनका ये हो, यही ग्रहण कर रहा है। माया परमात्मा ऐसा नहीं जान पा रहा है। तो माया कितनी विचित्र है। नूनम, नूनम यानी निश्चितम, निश्चित रूप से, परस्यैव मायया मुह्यमानः सर्वो लोको बम भ्रमीति, परमात्मा की ही माया से ही मोहित, भृशम, बहुत अधिक मोहित होते हुए, सर्वो लोको, सभी प्राणी, लोक यानी प्राणी, सभी प्राणी, बम भ्रमीति, भृशम भ्रमीति, देखो कितना भ्रमण कर रहे, कितना संसरण की प्राप्ति कर रहे, नाना योनियों में आवागमन कर रहे, कितना जो है दुख की बात है। तथा च स्मरणम, अच्छा यहाँ तक पहले टीका देख लेना जरूरी है। टीका पिछले पृष्ठ से देखिए। अच्छा, न प्रकाशते चेत, आया ना, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। ये टीका में देखिए 77 पेज पे, न प्रकाशते चेत तरही नास्ति एव, बोले परमात्मा का जब प्रकाशन नहीं हो रहा है तो नहीं है, ऐसा मान लो। सिद्धांति कह रहा इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, लिंग दर्शनाद इत्याह, उसका ज्ञापक हेतु दिख रहा है। यहाँ बैठे बैठे आपको अग्नि नहीं दिख रही है, तो भी धूम को देख करके आप कहोगे वहाँ आग लगी है। ऐसी आत्मा का प्रकाशन नहीं हो रहा है तो भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लिंग ज्ञापक का दर्शन हो रहा है। क्यों? दर्शन श्रवण आदि कर्म वाला जो है वही तो आत्मा है, जो जानने वाला, जो चक्षु से जान रहा है,
श्रोत्र से सुन रहा है, जो इन उपाधियों से तादात्म्य करके जानने वाला, सुनने वाला, ये सब है। इसलिए इन कर्मों वाला दर्शन श्रवणादिनी कर्माणि अस्येति तथोक्तः। दर्शन श्रवण आदि कर्म है जिसके, वह तथोक्त यानी दर्शन श्रवण कर्मा, दर्शन श्रवण कर्म वाला है। इसलिए इन लिंगों के द्वारा ज्ञापित हो रहा है। जीवस्य प्रकाशत्वे ब्रह्मात्मत्वे सत्वपि सत्यपि, जीव प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्मात्मत्वे ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे सती अपि सत्यपि होने पर भी, जीव के प्रकाश रूप ब्रह्मात्म रूप होने पर भी, योयम ब्रह्म स्वरूपा नवभास, तो जो यह ब्रह्म स्वरूप का भान नहीं हो रहा है, स केनापि प्रतिबंधेन कृत, वह किसी न किसी प्रतिबंध से ही किया गया इति कल्प्यते। और ये बात पंचदशी में आ गया है। प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंधो अस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि तम निरस्य विरुद्धस्य तस्यापादनम इष्यते। देखो, जो वस्तु है, जैसे सामने आपके कुर्सी रखी हुई है, आप क्या वो, ये कुर्सी है, इसका मुझे भान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो अस्ति भाति इति व्यवहार अर्ह वस्तुनि, अस्ति भाति इस व्यवहार के योग्य वस्तु में, अब उसी घट के ऊपर कोई कपड़ा रख दे, कुर्सी के ऊपर कपड़े से ढक दिए, नहीं दिखेगा। है क्या घट? बोलेगा नहीं है। दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जो है और उसका भान हो रहा है, इस प्रकार के व्यवहार योग्य वस्तु है, उस व्यवहार को हटा करके विपरीत व्यवहार की जो उत्पत्ति कर दे, नहीं है, उसका भान भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो विपरीत व्यवहार को उत्पन्न करने वाली वस्तु है, उसे कहते प्रतिबंध। ये बात पंचदशी के प्रथम प्रकरण में बहुत सुंदर जो है वहाँ प्रसंग आया, तत्व विवेक प्रकरण में आप लोग पढ़े। वहाँ ये शंका की एक आत्मा की आनंद रूपता है, उसका भान हो रहा है, तो फिर विषयों के पीछे क्यों दौड़ता है? अब नहीं भान हो रहा है, तो फिर इस आत्मा में परम प्रीति कैसे कहोगी? अभाने न परम प्रेम भाने न विषय स्पृहा। अगर भान नहीं हो रहा है तो आत्मा में परम प्रेम नहीं, और भान हो गया तो विषयों के पीछे क्यों दौड़ेगा? इसलिए बोले सामान्य रूप से भान हो रहा है, उसकी वास्तविक रूपता का जो है ब्रह्म परमानंद रूप हो, व्यापक हो, विशेष रूप से उसका भान नहीं हो पा रहा। ऐसे यहाँ अपने आप को मानता तो है कि मैं जीव, मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, जीव रूप से अपने आप को जान रहा है। शरीर आदि में ऐसा नहीं बिल्कुल मैं जड़ हो गया हूँ, मैं कुछ हुई नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन शरीर आदि में तादात्म्य करके वो व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए ब्रह्म स्वरूपता का जो अनवभास है कि स केनापि प्रतिबंधेन कृतः, किसी न किसी प्रतिबंध से कर दिया गया है। भाई जो ढक दिया वही तो प्रतिबंध हो गया, तो ब्रह्म स्वरूप का भास नहीं हो रहा, अवभास नहीं हो रहा है। इति कल्प्यते। तच्च प्रतिबंधकम न वस्तु, वो जो प्रतिबंधक है माया अज्ञान, वह वस्तु नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, सत्य नहीं है। क्योंकि अगर सत्य होती तो कभी मुक्ति हो नहीं सकता था, हमेशा संसार में घूमते रहते। अगर वो वस्तु सत्य हो जाती, वस्तु हो जाती, तब तो आपको मुक्ति कभी सपने में नहीं हो सकता था। इसलिए वह वस्तु नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों? ज्ञानात् मुक्ति श्रुतेर, ज्ञान से मुक्ति का कथन करने वाली श्रुतियाँ है ना। अभी ये आ गया, हाँ, ब्रह्मवेद ब्रह्मयो बहुत मुंडक में आया, यहाँ पे भी सतु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, है ना। अभी यहाँ दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, यहाँ ही बता रहे हैं, पूर्व में भी कई जगह पे आ चुका है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कर सकते कि जो है वो अज्ञान सत्य है। अज्ञान अगर सत्य हो जाता तो फिर कभी मुक्ति हो नहीं सकती थी। इसलिए ज्ञानात् मुक्ति श्रुतेर बाध प्रसंगात,
अगर वह माया अज्ञान सत्य होती तो ज्ञान से मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। मुक्ति श्रुति का तब तो बाध हो जाता, बाध होने की आपत्ति आती, कभी हो ही नहीं सकती थी मुक्ति। ततो अविद्या प्रतिबंधिका, इसीलिए कौन प्रतिबंधक है? अविद्या ही प्रतिबंधक है। वही जो है आत्मा में आवरण कर दिया है। इत्याह अविद्या माया छन्ना इति, इसलिए क्या कह दिए? अविद्या माया से वह ढक गया है तत्व, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए वही। हाँ जी बोलिए। संसार के सगे संबंधी हाँ हाँ और जो हमने इकट्ठा किया है आज तक वो किसका है? जो मान रहा है उसी का है। वो किसका है? क्या जो मानने वाला उसी का है, मतलब जो अज्ञान में मान रहा है उसी का है। मान लियो जितने समय तक भाई जो 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 भ्रांति शरीर आदि में तादात्म्य कर रहा है, भाई अज्ञान किसका है? ये यही प्रश्न आते हैं ना, अज्ञान किसका है? बोले जो तुम मान रहे हो वही तुम्हारा ही है। तो व्यावहारिक सत्ता को लेके भले आप कह सकते हैं कि मेरा है, ऐसा है, लेकिन परमार्थ में वो नहीं घट पाए, क्योंकि शरीर के साथ संबंध छूटते ही वो सब कुछ जो है न के जीरो हो गया, शून्य हो गया। हाँ, तो ये बुद्धि क्यों नहीं आती है कि ये जो सब शरीर के बाद नहीं रहने वाला है जो चीज, हाँ हाँ वो तब मेरा, तो अभी भी मेरा नहीं है, ऐसी बुद्धि क्यों नहीं हो रही? हाँ, तो वही अब तो इसीलिए तो अब अनादिकाल से व्यवहार करते करते बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गया है ना, बहुत ज़्यादा, इसलिए ऐसी बुद्धि नहीं हो पा रही। बहुत दृढ़, अत्यंत दृढ़ हो गया है यही, ये अत्यंत। ये भाई ये बात भी देखिए कहाँ पे इस प्रसंग ये भी आया है कि अत्यंत दृढ़ हो, बहुत दृढ़ हो गया है। इसलिए अत्यंत दृढ़ होने से उधर से मन हट नहीं पा रहा है। तो इसलिए यही दे दिए भाष्य में, नूनम परस्यो माया मोहि मोमुह्यमान सर्वो लोको बम भ्रमीति। निश्चित रूप से परमात्मा की माया से ही अत्यंत मोहित होते हुए सभी प्राणी बम भ्रमीति, भृशम भ्रमीति, भृशम बहुत ज़्यादा भ्रमण कर रहे हैं, नाना प्रकार से संसरण की प्राप्ति कर रहे हैं। तथा च स्मरणम, ये स्मरण है, स्मृति वाक्य है, गीता वाक्य। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ। विचित्र जो है संसार रूप से परिणत होने वाली माया, योग मतलब तीनों गुणों का विचित्र प्रकाश से जो घटन, तभी जो है तारतम्य वाले ये जगत बना है। कोई सत्व गुणात्मक है, कोई रजो गुणात्मक है, कोई तमोगुण, किसी में तमोगुण की अधिकता को लेके, वैसे तो पूरा त्रिगुणात्मक है। योग माया है जो तीनों गुणों के तारतम्य से जो है जो परिणत होने वाली माया है, वो योग माया। उस योग माया से ढक गया हूँ। जैसे जल काई से ढक जाता है, सूर्य बादल से ढक जाता है, बादल सूर्य से उत्पन्न हो, उसी से ढक गया। काई भी जल से उत्पन्न हुई, जल से उसने जल को ढक दिया। इसी प्रकार माया भी परमात्मा में ही कल्पित है और परमात्मा को ही ढक दिया, इत्यादि। तो ये जो है, हाँ जी बोलिए। ये बात तो जीव के लिए लागू होती है। ईश्वर स्वयं कहता है कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। सही है, सही करे सब। स्वयं कहते हैं। अरे सभी को प्रकाशित ने तो वास्तविकता ही कह रहे, कौन सा गलत कह रहे? मैं सभी को प्रकाश में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि योग माया से ढका हुआ है। तो योग माया को दूर करो फिर ज्ञान के द्वारा। भगवान ही ज्ञान का भी कथन कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे क्या? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, है ना, क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जानो। तो सामंजस्य बैठाते हुए चलिए, ऐसा थोड़ी कि ये जान ही नहीं पाओगे, ऐसा कर रहे। चलिए देखिए आगे। हाँ जी, नहीं, मोहमाना में यंगंत यंग हुआ है, और बम भ्रमिति में यंग होकर के यंग का लुक हो गया है। यंगंत प्रक्रिया में मोमुह्यमाना बनेगा और यंग लुकंत प्रक्रिया में बम भ्रमिति बनेगा। चलिए देखिए, नानु, हाँ जी, जब पढ़ते हैं तो गुरुजी को हूं करके नहीं बोलना है, उसके लिए भी कुछ श्लोक है ना? हूँ करके तो नहीं, हूँ तू ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हूँ मतलब गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य वादता, श्मशाने जायते वृक्ष
गृध्र क्रंकादि सेविता। गुरु को हूँ करके बुलाओ, तू करके बुलाओ, ऐसा मुक्तावली में और अन्य कोई ग्रंथ में आया है। चलिए देखिए। ननु विरुद्धम इदम उच्यते, बोले ये बात तो बिल्कुल विरुद्ध कह दिए। मत्वा धीरो न सोचती और न प्रकाशते इति। अभी द्वितीय वल्ली के 22वें श्लोक 22वें मंत्र में आया था। द्वितीय वल्ली का 22वां मंत्र था कि अशरीरं शरीरेषु नवस्थे अवस्थितम महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो सभी शरीरों में अशरीर रूप है, सभी अनित्य पदार्थों में नित्य है, ऐसे महान विभु आत्मा को जान करके धीर पुरुष शोक का परित्याग कर देता है। तो वहाँ तो बताए कि उसको जान करके शोक का परित्याग कर देता है, और यहाँ कह रहे हो न प्रकाशते इति, यहाँ बोल रहे न प्रकाशते, तो बिल्कुल विरुद्ध हो गया। सिद्धांतिकरण न तदेव, न तदेवम, बोले ऐसा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। जो बहिर्मुख लोग हैं उनके लिए प्रकाश होगा ही नहीं, और जो अंतर्मुख हो गए हैं उनके लिए वो जान लेंगे, धीर पुरुष लोग जान लेंगे। असंस्कृत बुद्धिर अविज्ञेयत्वात्, जो असंस्कृत बुद्धि वाला है, राग द्वेष आदि से भरा हुआ है, तो जिसका अंतःकरण संस्कार से युक्त नहीं है, विषयों के संस्कार उसमें भरा हुआ है, तो असंस्कृत बुद्धि वाले को अविज्ञेय है, वह जाना नहीं, जानने में नहीं आ सकता। इसलिए न प्रकाशति इति उत्तम, उसके लिए कहा गया कि प्रकाशित नहीं होगा। और जो संस्कृत बुद्धि वाला है, साधनाओं के द्वारा बुद्धि को जो है अत्यंत शुद्ध किया है, तत्वाभिमुख बुद्धि है, सूक्ष्मता का अभ्यास किया, उसके लिए तो प्रकाशन होगा, वो जान लेगा। तो असंस्कृत बुद्धिर अविज्ञेयत्वात् न प्रकाशते इति उत्तम, असंस्कृत बुद्धि वाले के लिए विज्ञेय नहीं है, इसलिए न प्रकाशते का दिया। और दृश्यते तो संस्कृतया अग्रया, जो अग्र मतलब तीक्ष्ण, बहुत सूक्ष्म है। अग्रमीव अग्रया, जो अग्र के समान, जैसे देखिए कोई सुई का नोक, सुई का जो एकदम नोक है, एकदम कितना सूक्ष्म है, अग्र के समान जो अग्रा बुद्धि, तीव्र बुद्धि है, तलवार की धार जैसे देखिए, उसके समान तया एकाग्रतया उपेतया, उस अग्र सूक्ष्मता से, एकाग्रता से जो उपेत युक्त है बुद्धि, इत्येतत् सूक्ष्मया। और सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर, सूक्ष्म वस्तु को जानने का निरूपण करने में जो तत्पर है, वही कल बता दिया था भाई, जो है शरीर को देखो, प्राण को देखो, मन को देखो, बुद्धि को देखो, धीरे धीरे आप भीतर चले जाएंगे, भीतर पहुँचते जाएंगे। फिर इन सब का जो साक्षी है, इन सबको जानने वाला, पांचों कोषों का जो प्रकाशन करने वाला, वही मैं हूँ। तो ऐसा जो सूक्ष्म वस्तु का इन्होंने सूक्ष्मता का जिनको अभ्यास किया है, ऐसे धीर पुरुष लोग जान लेंगे। कई ही कौन लोग हैं ऐसे, बोले सूक्ष्मदर्शी भी ही, सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा। किस प्रकार से सूक्ष्म दर्शन करेंगे, बोले अभी तो बताया था, इंद्रियभ्य परा ही अर्था, अर्थेभ्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर, महता परमा व्यक्ता अव्यक्तात् पुरुषः पर, पुरुषात्मा परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति, अभी तो बता दी। तीन सबसे इस तरह से सूक्ष्मता की तरफ जाइए, उसी का जो है इन सबको दृश्य रूप में, इनके दृष्टा रूप में, साक्षी भाव में स्थित हो जाइए, वही पुरुष है। तो इंद्रियभ्य परा अर्थ इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शनेन, सूक्ष्मता की परंपरा का दर्शन हुए। ऐसा देखे जाने से जो परमम सूक्ष्मम द्रष्टुम शीलम ऐसा, जो परम सूक्ष्म वस्तु को देखने के स्वभाव वाले हैं, जो लोग जो अत्यंत जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, उधर बुद्धि जो एकाग्र करते हुए प्रत्यगात्मा में पहुंच गए, हाँ वही मैं हूँ, इस तरह से जिनको दर्शन करने का स्वभाव है। ते सूक्ष्मदर्शिना, तय सूक्ष्मदर्शी भी पंडित रित्येत, ऐसे सूक्ष्मदर्शी पंडित लोग ही जान पाएंगे, दूसरे की बात, दूसरे के बस की बात नहीं है। टीका में देख लीजिए,
निदिध्यासन प्रचयेन ऐकराग्र्यम आपन्नम अंतःकरणम यदा सहकारी संपाद्यते। निदिध्यासन का प्रचय यानी बारंबार करने पे जो प्रचय यानी ढेर होता है ना, जैसे प्रचय बहुत अन्न का ढेर है तो बोले अन्न का प्रचय है। बहुत अधिक निदिध्यासन, श्रवण किया, मनन किया, बहुत अभ्यास किए, निदिध्यासन किए, उसके द्वारा एकाग्रता को प्राप्त हो गया जब अंतःकरण, ऐसा जो सहकारी ज्ञान का सहकारी का संपादन हो जाता है, सहकारी कारण है निदिध्यासन। तदा तत्सहकृतात् महावाक्यात्, तो सहकारी निदिध्यासन से जो अत्यंत एकाग्र हो गया अंतःकरण, उस अत्यंत एकाग्र अंतःकरण से सहकृत अब महावाक्य जो है काम कर जाएगा। उस महावाक्य से अहम ब्रह्मास्मि इति या बुद्धि वृत्ति उत्पद्यते, अहम ब्रह्मास्मि ये जो बुद्धि वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, देखो यही है वृत्ति व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति सामने घट रखा हुआ है, चक्षु के माध्यम से इंद्रिय अंतःकरण जाएगा, घटाकार वृत्ति बनी, तो वृत्ति का संबंध घट के साथ हुआ, ये वृत्ति व्याप्ति। उस वृत्ति में प्रतिफलित चिदाभास के द्वारा विषय में अतिशय आ जाएगा, विषय का प्रकाशन हो जाएगा। तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से विषय में अतिशय आया, प्रकाशन हुआ, इसको कहते फल व्याप्ति। ऐसे ही जब देखो श्रवण मनन निदिध्यासन किए, निदिध्यासन से बुद्धि जब अत्यंत सूक्ष्म हो गई, तब श्रवण महावाक्यों से जो है कि आधार प्रमाण तो महावाक्य है, उन महावाक्यों के आधार पे वो अहम ब्रह्मास्मि एक बुद्धि वृत्ति उत्पन्न होगी, वह ब्रह्म व्यापक ब्रह्ममय। तो बुद्धि, हाँ बोलिए। प्रत्यय का क्या तात्पर्य किया? कहाँ पे? प्रत्यय प्रचय यानी बहुत अधिक मात्रा में। प्रचय यानी बताया ना, जैसे अन्न का प्रचय है, राशि है, ढेर है, ऐसे निदिध्यासन का प्रचय मतलब बहुत लंबे समय तक किए जो, हाँ, आधिक्य। प्रचय का अर्थ ले आधिक्य, हाँ। तो ये जो बुद्धि वृत्ति उत्पन्न होती है, ये बुद्धि वृत्ति व्याप्ति हो गई। लेकिन अब यहाँ किंतु यहाँ आत्मा का प्रकाशन जो है चिदाभास नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। भाई प्रतिबिंब बिंब का प्रकाशन कैसे करेगा? सूर्य के आईने में सूर्य को ऐसे थोड़ा कर दीजिए, सूर्य की तरफ उसका प्रकाश रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्टेड जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाशन थोड़ी करेगा। सूर्य तो कितना उसमें प्रकाश है, इसलिए ये फल व्याप्ति स्वयं प्रकाश आत्मा में नहीं मानी जाती। बुद्धि वृत्ति के द्वारा केवल अज्ञान की निवृत्ति होगी। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जब दृढ़ निश्चय हो गया, तो जो मैं जीव हूँ ऐसा व्यवहार कर रहा था अनादिकाल से, वो जीव भाव ये सब बाधित हो जाएगा। अज्ञान बाधित होने से सब जीव भाव संसरण आदि सब पूरा बाधित हो गया। अज्ञान और अज्ञान के कार्य सब निवृत्त हो जाए, कार्य के सहित अज्ञान की निवृत्ति। तो ऐसी बुद्धि वृत्ति में तस्याम अभिव्यक्तो ब्रह्म भाव, उसी बुद्धि वृत्ति में, अखंडाकार वृत्ति में ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हो जाता है। इति स्वतो अपरोक्षतया व्यवह्रियते, इसलिए स्वयं जो है अपरोक्ष रूप से उनका व्यवहार होता है। इति दृश्यत्वम उपचर्यते, इसलिए कह दिया, इसलिए यहाँ दृश्यत्व का गौण प्रयोग किया गया मंत्र में ना। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, ब्रह्म देखा जाता है, ब्रह्म दृश्य हो जाता है। दृश्य मतलब दृश्य क्या हुआ? दृश्य थोड़ी तो हमारा स्वरूप है। लेकिन बुद्धि वृत्ति के द्वारा जब आवरण निवृत्त हो गया, अखंडाकार वृत्ति में ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हुआ, इसलिए कह दिया को दृश्यते, देखा जाता है। तो दृश्यत्व स्वतः अपरोक्ष रूप से उनका जो व्यवहार होना है वही ब्रह्ममय हूँ, यही कह दिए, इसी को दृश्यत्व कह दिए। वास्तव में दृश्यत्व नहीं है, वो तो मैं ही हूँ, सबके प्रकाशक है। तो दृश्यत्व का गौण प्रयोग होता है आवरण का नाश होने से, वास्तव में दृश्य नहीं है। स्वतः अपरोक्ष रूप आवरण का नाश होने से, अज्ञान का नाश होने से जो ये व्यवहार हुआ वह ब्रह्ममय हूँ अपरोक्ष रूप से, इसलिए दृश्यत्व का गौण प्रयोग कर दिया जाता है, वास्तव में दृश्यत्व नहीं है।
और व्याप्ति देखी गई, यो ही यत प्रयुक्त व्यवहार स तदृश्य, जो जिसके द्वारा प्रयुक्त व्यवहार वाला होता है वो उसका दृश्य होता है। जैसे घट सामने रखा है, बुद्धि वृत्ति से प्रयुक्त व्यवहार हो गया तो बुद्धि का दृश्य बन गया। यहाँ भी अखंडाकार वृत्ति बनी, आवरण का नाश होकर के मैं वह ब्रह्म मैं हुई हूँ ऐसा व्यवहार हो रहा है, इसलिए यहाँ भी उसे दृश्य कह देते हैं। लेकिन वास्तव में ब्रह्म दृश्य नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश, इसलिए दृश्यत्व का यहाँ गौण प्रयोग किया गया। यो ही यत प्रयुक्त व्यवहार स तदृश्य, जो जिससे प्रयुक्त व्यवहार वाला होता है वह उसका दृश्य होता है, ऐसा लोक में देखा गया है। इसलिए ब्रह्म में दृश्यत्व तो गौण प्रयोग किया गया। दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया, वास्तव में दृश्य नहीं है। तत्प्रतिपत्ति उपाय, उसकी प्रतिपत्ति ज्ञान का क्या उपाय है, सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि से कैसे उसको जाने, अर्थात बुद्धि और शुद्ध और सूक्ष्म कैसे बने। हमारी भी बुद्धि, हम भी चाहते हैं कि हमारी बुद्धि सूक्ष्म शुद्ध बने, सूक्ष्म बने। कैसे हम बुद्धि को सूक्ष्म कर ले, शुद्ध कर ले, ये तो बता दो। तब यहाँ देखिए 13वें मंत्र में इसी को बता रहे हैं। यक्षेद वांग मनसी प्राज्ञश तद यक्षेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। यक्षेद वांग मनसी प्राज्ञ, प्राज्ञ वांग मनसी यक्षेद। यहाँ मनसी में जो दीर्घ है छांदस प्रयोग है, मनसी सप्तमी एक वचन ह्रस्व होना चाहिए था, लेकिन दीर्घ प्रयोग किए छांदस, वैदिक प्रयोग। तो प्राज्ञानी विवेकी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, साधक पुरुष इस सबसे पहले क्या करे, वाणी को मन में विलीन कर दे। वाणी को मन में विलीन कर दे। तो वाणी को मन में, वाणी से यहाँ लेना सभी इंद्रियों को, वाणी से पांचों कर्म इंद्री, पांचों ज्ञान इंद्री को ले लीजिए। वाणी के जो है, वाणी की भी शरीर में प्रधानता है, चक्षु की प्रधानता है, वाणी की भी प्रधानता है, क्योंकि वाणी में समझ लो वहाँ दो इंद्री है, एक रसनेन्द्री भी है और एक वाक कर्म इंद्री भी है। इसलिए वो जीवा इंद्री बड़ी तेज है ना। हमेशा व्यक्ति जो है सोचते रहता है स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले, तो जो है इसलिए यहाँ वाक से उपलक्षित हो गई, प्रधानता होने से वाणी से सभी इंद्रियों को ले लेंगे। तो सभी इंद्रियों को मन में विलीन कर दे। मन में विलीन कैसे करेगा, कभी भी कार्य का विलय उपादान कारण में होता है, इंद्रियों का उपादान कारण मन तो नहीं है। इसलिए ये समझना है कि वाणी का यानी सभी इंद्रियों का विलय मतलब इंद्रियों के व्यापार का मन में विलय कर दे, है ना। इंद्रियों का व्यापार छोड़ करके मन के जो है, मन में ही इंद्रियों के व्यापार को छोड़ना, यही मन में विलय हो गया। और मन को भी नियमित जब तक नहीं करेंगे, संकल्प विकल्प होते रहेगा तो इंद्रियों का व्यापार तो होगा ही। इसलिए मन को भी शांत करना है, विषय में दोष दर्शन करके संकल्प विकल्प को रोकना है, संकल्प विकल्प की निवृत्ति कर देना है। रोकना मतलब निवृत्ति करना है। इसलिए आगे भी बता रहा तद यक्षेद ज्ञान आत्मनि। तो पहले तो सभी इंद्रियों के व्यापार को मन के में विलीन कर दिया, मतलब मन का व्यापार ये बाह्य इंद्रियों का व्यापार नहीं बल्कि केवल मन का व्यापार, मन ही रहे। और मन का भी संकल्प विकल्प को हम नियमित नहीं करेंगे तो इंद्रियों का व्यापार तो होगा। इसलिए कह रहे हैं तद यक्षेद ज्ञान आत्मनि। ज्ञान आत्मा जो बुद्धि है, निश्चयात्मिका वृत्ति वाली, उस संकल्प विकल्प को भी, संकल्प विकल्पात्मक मन को भी निश्चयात्मिका बुद्धि में विलीन कर दे। मतलब एक तत्व का निर्णय करके उसी के ही चिंतन में लगे, निश्चय करके निश्चयात्मिका वृत्ति के द्वारा तत्व का निश्चय करके उसी के चिंतन में लगा। और ज्ञानम आत्मी नहीं महती नहीं अच्छे, ज्ञान आत्मा जो बुद्धि है उसको महान आत्मा यानी समष्टि बुद्धि में विलीन कर, समष्टि बुद्धि में विलीन कर दे। समष्टि बुद्धि में विलीन कैसे कर दे,
भाई देखिए, व्यष्टि बुद्धि तो परिच्छिन्नता का हेतु बनती है और समष्टि बुद्धि परिच्छिन्नता, उसमें परिच्छिन्नता नहीं रहती है। हम एक ही शरीर को लेकर के परेशान हो रहे हैं, यही मैं हूँ ऐसा निश्चय करके परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं ही सर्वात्मक हूँ ऐसा जब निश्चय हो गया तो ये परिच्छिन्नता से जो नाना प्रकार के राग द्वेष आदि है, वो सब राग द्वेष आदि नहीं होगा। यानी व्यापक में, हिरण्यगर्भ में थोड़ी राग द्वेष है। तो इसलिए यहाँ बता दिए कि ज्ञान आत्मा को यानी व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में विलीन कर दे। मैं व्यापक हूँ ऐसा निश्चय करे। तो इस तरह से अब वहाँ पे आ गया, परिच्छिन्नता छूट गई। नहीं तो व्यष्टि बुद्धि तो बहुत परेशान कर रही थी। आदमी जो है अपनी छोटी छोटी कल्पना से परेशान रहता है। जैसे स्वप्न में हम लोग संसार देखते हैं, स्वप्न में कोई जो है स्वप्न देखने लगे, वहाँ कुछ संसार दिखा, वहाँ भी जो है शेर बाघ आदि दिखे, उसी से डर गया। बताओ, हमारी ही कल्पना और हमें ही दुख दे रही। तो व्यष्टि बुद्धि से हमारी ही कल्पना हमको ही दुख देती। लेकिन जब हम समष्टि में, समष्टि भाव में चले गए तो राग द्वेष के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान आत्मा को महान आत्मा में, समष्टि बुद्धि में ये विलीन करे, उसमें लीन कर दी। और उस समष्टि बुद्धि को भी तद अच्छे शांत आत्मनि, साक्षी आत्मा में विलीन कर दे। वही साक्षी आत्मा मैं हूँ ऐसा निश्चय करे। सभी पूरे जगत का अधिष्ठान है, हिरण्यगर्भ भाव भी जिसमें कल्पित है, उस शांत आत्मा में, साक्षी आत्मा में ही विलीन कर दे। मैं ही वही सबका साक्षी हूँ, सबका अधिष्ठान हूँ, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, वहाँ पे पहुँच जाए। इस तरह से वहाँ पे तब जानने में आ गया। ये बता दिए। देखिए भाष्य में। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। थोड़ा इसके लिए हमको डेली के लिए साधना बताइए ना, नहीं तो ये तो किताब ही लगेगा। प्रैक्टिकल कुछ बताइए। नहीं, प्रैक्टिकल तो वो तो बता दिया ना कि भाई शरीर बदल रहा है, शरीर को देखिए, प्राण की गति को देखिए, मन के संकल्प विकल्प को देखिए, बुद्धि को भी देखिए। तब साक्षी भाव में तो कल भी बताया था। तो कल नहीं बताया था? डेली 5-10 मिनट ऐसा करना चाहिए। हाँ बस बिल्कुल। आप जो है बैठिए शांति से, एकाग्र करके शरीर को देखिए कि शरीर देखो कितना बदल रहा है, तो परिणामित हो रहा है। फिर प्राण को देखिए, मन को, बुद्धि को, इन सबको देखने का अभ्यास करिए। समझा? हाँ देखिए भाष्य। गुरुजी, यक्ष योग आत्मनेपदी परस्मैपदी दोनों है, तो इसमें नहीं, दाद आने धातु को यक्ष आदेश होता है, वो परस्मय पद में ही चलता है। आत्मने पद नहीं, परस्मय पद ही चलता है। तो ये विधिलिंग है ना? ये विधिलिंग है ना, तो परस्मय पद ही है। चलिए देखिए, यच्छेद यानी नियच्छेद, नियमित करे, यानी उपसंहारित यानी उपसंहार कर दे, विलीन कर दे। प्राज्ञ पुरुष, प्राज्ञ यानी विवेकी पुरुष, साधक पुरुष। किसको विलीन करे, किसको विलीन करने की बात बोल रहे? बोले वाचम, वाग यानी वाचम, वाणी इंद्री को, केवल वाणी को ही, बाकी सब करते रहे। ये तो तब तो गूंगा जो आदमी है वो वही ठीक है, वो इससे बढ़िया गूंगे हम भी हो जाते। बोले नहीं, वाग अत्र उपलक्षणार्था सर्वेषाम इंद्रियाणाम, वाणी यहाँ उपलक्षण के लिए, सभी इंद्रियों के उपलक्षण के लिए, सभी इंद्रियों के व्यापार को मन में विलीन कर दी। मन देखे संकल्प विकल्प करता है इंद्रियों के, इंद्रियों से फिर बाहर वो व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, उस प्रवृत्ति को छोड़ करके केवल मन वाले स्तर पे आ जाए। अब मन को भी संकल्प विकल्प रोकना पड़ेगा, बुद्धि में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो इंद्रियों का व्यापार रुक नहीं सकता। तो कहाँ पे सभी इंद्रियों के व्यापार को रोके? मनसी, मनसी दीर्घ हुआ है, मनसी थी छांदसम दैर्घ्यम, मनसी हरस होना चाहिए, मनसी, लेकिन दिए मनसी। तच्च मनो, उस मन को भी कहाँ ले जाए, कहाँ विलीन करे? यच्छेद ज्ञाने, ज्ञान में मतलब प्रकाश स्वरूपे बुद्धौ आत्मनि, जो प्रकाश स्वरूप बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, उस बुद्धि में विलीन करे।
निश्चय कर ले, निश्चय करे, परमार्थ का निश्चय करे तो ये लौकिक संकल्प विकल्प रुकेगा। बुद्धिर ही मन आदि करणानि आपनोति, बुद्धि जो है मन आदि इंद्रियों को व्याप्त करती है, उसका नियमन कर देती है, इसलिए बुद्धि को यहाँ आत्मा शब्द से कहा गया। इति आत्मा प्रत्यक तेषाम, मन आदि का वह प्रत्यक होने से यहाँ पे श्लोक मंत्र में ज्ञान आत्मनि, ज्ञाने आत्मनि, बुद्धि को ही ज्ञान शब्द से और आत्मा शब्द से कहा गया। तो ज्ञानम यानी बुद्धि, उस बुद्धि को कहाँ ले जाए, कहाँ विलीन करे? आत्मनि महती, महतत्व प्रथम जो हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि। हमारा ऐश्वर्य बहुत छोटा है, हिरण्यगर्भ का देखो ऐश्वर्य बहुत बड़ा है। हमारे ऐश्वर्य में तो परिच्छिन्नता है, परिच्छिन्नता तो दुख का हेतु होती है, परिच्छिन्नता से जो है दुख ही मिलता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को 10 रोटी खाने की इच्छा है और 2 रोटी मिले तो दुखी रहेगा, ये परिच्छिन्नता में जो है दुखी होता है, इसलिए समष्टि बुद्धि में ले जाए, विलीन करे। यानी प्रथम जवत स्वच्छ स्वभाव कम आत्मनो विज्ञानम आपादय, प्रथम जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की बुद्धि के समान, विज्ञान के समान अपने विज्ञान को आपादन, अपनी बुद्धि को बनाए, परिच्छिन्नता आदि को छोड़े, इसके समान स्वच्छ स्वभाव वाले अपने विज्ञान को करे। तो जब राग द्वेष आदि हटेगा तभी तो वहाँ विषय में दोष दर्शन करके वहाँ उस तरह का बनाए, उस भाव में ले जाए। और तम च महानतम आत्मान, उस महान आत्मा को, समष्टि बुद्धि को भी कहाँ लीन करे? यच्छेद शांते, शांत आत्मा, साक्षी आत्मा में, सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे, जिसमें सभी विशेषताओं का विलय हो गया है, कोई विशेषता, निर्विशेष जो तत्व है, अविक्रिय सर्वांतरे, जो सर्वांतर है, सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी, सर्वबुद्धि प्रत्ययों का जो साक्षी, इसलिए गीता में भी कह दिया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, आत्मा में स्थित करके और कुछ चिंतन न करे। तो सर्वबुद्धि प्रत्यय के जो साक्षी मुख्य आत्मा है उसमें समष्टि बुद्धि को ही विलीन कर दे, वही साक्षी आत्मा मैं हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय करके उसी में स्थिर हो जाए। इस तरह। हाँ जी बोलिए। हाँ, सर्व विशेष प्रत्यस्त में सभी विशेषताएं जिसमें विलीन हो गई है, उसमें कोई विशेषता नहीं है ना, सर्व विशेष जिसमें विलीन। भाई हिरण्यगर्भ में तो विशेषता है, जीव में विशेषता है, सभी विशेषताएं जिसमें विलीन हो गई, कोई विशेष नहीं है, निर्विशेष है, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, जाति नहीं, व्यक्ति नहीं, कुछ। महाराज जी एक बात नहीं है इसमें। हाँ, सर्व विशेष लिखा हुआ है। विशेष 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 कर दीजिएगा, गड़बड़ी होगी। विशेष प्रत्यस्तमित रूपे अविक्रिय सर्वांतरे सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी, उस प्रत्यय सभी बुद्धि वृत्तियों के जो साक्षी मुख्य आत्मा है सर्वांतर उसमें विलीन कर दे। इस तरह से जब सूक्ष्मता आएगी तभी आत्मा को जान पाएंगे। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम